आज मैं एक्सप्लेन करूंगी 2019 में रिलीज होने वाली कैंडी कॉर्न मूवी। इस मूवी में ये दिखाया जाता है कि कुछ दोस्त मिलकर एक मेंटल लड़के को जान से मार देते हैं, लेकिन ये लड़का दोबारा जिंदा होकर इन सबको मार देता है जिन लड़कों ने इसे मारा होता है। ये मेंटल लड़का कैसे जिंदा होकर इन्हें मारता है, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एंड तक देखना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल हॉलीवुड उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी का आगाज 4 दोस्तों से होता है जो रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। इनके ग्रुप में 3 लड़के और 1 लड़की होती है। इनमें से एक लड़के का नेम माइक होता है। ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हेलोइन आने वाली है और हम जैकब को तंग करेंगे। जैकब एक इनोसेंट लड़का होता है। इसे हर साल माइक तंग किया करता था। इनकी फीमेल फ्रेंड इसे कहती है कि तुम लोग उसे क्यों तंग करते हो। माइक कहता है कि तुम क्या जानो उसे तंग करने में कितना मजा आता है। ये लड़की ऐसा करने से इन्हें मना करती है, लेकिन जब माइक इसकी बात नहीं मानता तो वो लड़की यहाँ से चली जाती है। इसके बाद माइक और इसका दोस्त खाना खा के बिल पे करने के लिए मैनेजर के पास जाते हैं। मैनेजर इन्हें कहता है कि तुम लोगों का नेक्स्ट प्लान क्या है। तो माइक इसे बताता है कि हम एक लड़के को बहुत ही बुरा टॉर्चर करने वाले हैं। मैनेजर कहता है कि मैं भी उसे तंग करना चाहता हूँ। माइक कहता है कि नहीं, ये मेरा और मेरे दोस्तों का प्लान है। मैनेजर इसे काफी रिक्वेस्ट करता है, जिसकी वजह से माइक इसे अपने साथ लेकर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि जैकब है कौन। जैकब एक मेंटल लड़का है। मेंटल होने की वजह से इसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता। जैकब को कैंडी कॉर्न बहुत ही पसंद होती है और कैंडीज को वो हमेशा अपने साथ रखता है। जैकब एक फेस्टिवल पर काम करने के लिए जाता है तो फेस्टिवल का ऑनर इसे कहता है कि यहाँ पर ऐसी कोई भी हरकत मत करना जिससे तुम्हारी या फिर मेरी इंसल्ट हो, और फिर कहता है कि शो शुरू होने वाला है, तुम अपनी तैयारी कर लो। जैकब जब अपनी तैयारी करने के लिए बाहर जाता है तो यहाँ पर माइक और इसके फ्रेंड इसे तंग करना शुरू कर देते हैं। जैकब इनकी हरकतों को बर्दाश्त करते हुए तंग आ जाता है और वो अपने आप को बचाने के लिए माइक को धक्का देता है। नीचे गिरने से माइक को और भी गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से माइक और इसके फ्रेंड्स जैकब को इतना मारते हैं कि जैकब जान से ही मर जाता है। इसे मारने के बाद जब माइक और इसके फ्रेंड घर जाते हैं तो इन्हें जरा भी अफसोस नहीं होता, बल्कि ये लोग कहते हैं कि जैकब अपनी गलती की वजह से मरा है। जैकब की मौत की वजह से माइक की फीमेल फ्रेंड बहुत ही दुखी होती है। इसके बाद यहाँ पर फेस्टिवल का ओनर आता है और वो देखता है कि जैकब को किसी ने मार दिया है। ये देखकर इसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि मेरे वर्कर को कोई ऐसे मारकर कैसे जा सकता है। फेस्टिवल का ओनर बहुत ही अच्छा होता है और वो जैकब की डेड बॉडी को उठाकर अंदर लेकर जाता है और इसके फेस पर मास्क पहनाकर इसे रिचुअल करता है। रिचुअल करने से इंसान के अंदर इसकी सोल आ जाती है। इसके बाद जैकब फिर से जिंदा हो जाता है और वो अपने कातिलों से बदला लेने का सोचता है। दूसरी तरफ माइक की फीमेल फ्रेंड टाउन के शेरिफ के पास जाती है और इसे जैकब के बारे में सब कुछ बता देती है। ये सब कुछ सुनने के बाद शेरिफ कहता है कि ठीक है, मैं इस रिपोर्ट को नोट कर लेता हूँ। जब शेरिफ को पता चलता है कि जैकब को मारने वालों में इसका एक बेटा भी है तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आता और वो सोचता है कि क्या मेरा बेटा भी ऐसे कर सकता है। अब शेरिफ सीधा उस फेस्टिवल के ओनर के पास जाता है और इसे पूछता है कि जैकब कहाँ पर है और उसे क्या हुआ था। ये ओनर इसे कहता है कि सबको लगता है कि वो मर गया है, लेकिन जैकब थोड़ा जख्मी हुआ है और मैंने उसे घर रेस्ट करने के लिए भेजा है। अब शेरिफ सीधा जैकब के घर जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं होता, जिसकी वजह से शेरिफ वापस आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि माइक की फीमेल फ्रेंड को उसका एक दोस्त मिलने के लिए आता है और इसे बताता है कि शेरिफ ने इन्वेस्टिगेशन की है और उन्हें पता चला है कि जैकब अभी भी जिंदा है। ये सुनकर लड़की खुश हो जाती है। इसके बाद हम उस मैनेजर को देखते हैं जिसने माइक के साथ मिलकर जैकब को मारा होता है। जब मैनेजर वॉशरूम में जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पर जैकब की बास्केट में कैंडीज पड़ी हुई हैं। इन कैंडीज को मैनेजर खाना शुरू कर देता है। इतने में यहाँ पर जैकब आता है और इसे बहुत ही बुरी तरह मारता है। जैकब अपने एक कातिल से बदला ले लेता है। इसके बाद यहाँ पर शेरिफ आता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। यहाँ पर हर तरफ कैंडी कॉर्न पड़ी होती है। ये देखकर शेरिफ को शक हो जाता है कि मैनेजर को जैकब ने ही मारा है। यहाँ पर माइक की फीमेल फ्रेंड अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ आती है। शेरिफ इन्हें जैकब के बारे में सब कुछ बता देता है और इस बात को ये बताने के लिए माइक के पास जाते हैं।
माइक कहता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जैकब किसी को मार सके। अगर उसमें इतनी हिम्मत होती तो वो खुद को न बचा लेता। फिर कहता है कि हो सकता है कि मैनेजर को उसके फ्रेंड ने मारा हो, जरूरी तो नहीं कि उसे जैकब ने ही मारा है। बातें करने के बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। जब माइक का फ्रेंड बाहर निकलकर देखता है तो उसे भी जैकब की बास्केट नजर आती है। ये देखकर वो सोचता है कि ये बास्केट यहाँ पर कैसे आई है। बास्केट देखकर जब वो वापस जाता है तो जैकब इसके ऊपर अटैक कर देता है और अपने हाथ से इसकी रीढ़ की हड्डी निकाल देता है। रीढ़ की हड्डी निकलने की वजह से ये आदमी फौरन मर जाता है। ये देखने के बाद शेरिफ का शक यकीन में बदल जाता है कि इन सब को जैकब ने ही मारा है। अब शेरिफ फिर से उस फेस्टिवल के ओनर के पास जाता है और इसे जैकब का पूछता है। अब ओनर चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने आपको बताया है ना कि जैकब बहुत ही जख्मी हो गया था और मैंने उसे रेस्ट करने के लिए घर भेजा है। अभी ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में यहाँ पर एक और पुलिस ऑफिसर आ जाता है और इसे कहता है कि माइक का एक और दोस्त मर गया है। शेरिफ जब यहाँ पर आकर देखता है तो इसे जैकब की कैंडी कॉर्न मिलती है। ये देखने के बाद शेरिफ जैकब के घर जाता है, लेकिन इसे यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। अब शेरिफ जैकब को ढूंढने के लिए जाता है और अपने बेटे माइक को कहता है कि तुम घर से बाहर मत निकलना क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। शेरिफ इस सिटी में होने वाले तमाम फेस्टिवल्स को रोक देता है और सबको अपने घरों में रहने के लिए कहता है। ये सुनकर सब लोग बहुत ही गुस्सा होते हैं। इस फेस्टिवल के ओनर का जो स्टाफ होता है वो इस पर बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है कि कुछ न कुछ तो जरूर है जो आप हमसे छुपा रहे हैं। इनमें से एक आदमी जिसका नेम बिशप होता है वो फेस्टिवल के ओनर से कहता है कि जो तुम कर रहे हो क्या वो ठीक है। ये ओनर कहता है जी मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ और कहता है कि हम जैसे छोटे लोग हमेशा से ही टॉर्चर होते आए हैं और माइक जैसे बड़े लोग हमें टॉर्चर करते आए हैं। बड़े लोगों की ये आदत बन चुकी है कि वो हम जैसे छोटे लोगों को सताएं। इसके बाद ओनर कहता है कि असल में माइक और उसके फ्रेंड्स ने ही जैकब को मारा था। ये देखकर मैंने उसे बस जिंदा ही किया है ताकि वो अपने कातिलों से बदला ले सके। अब तुम ही बताओ क्या मैंने गलत किया है। ये सुनकर सारा स्टाफ अपने ओनर की इस बात से एग्री करता है और इसका साथ देने के लिए ये लोग तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि माइक की फ्रेंड एक रूम में होती है और जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके फ्रेंड की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब कुछ 1 मिनट में कैसे हो गया। अब यहाँ पर जैकब आता है और इस लड़की की जुबान बाहर निकाल देता है जिसकी वजह से वो भी मर जाती है। इसके बाद शेरिफ इस जगह पर ये देखने के लिए आता है कि क्या ये लोग ठीक हैं। लेकिन जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पर इन दोनों की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। अब शेरिफ सारी बात समझ जाता है और वो अपने बेटे माइक को कॉल करता है और इसे कहता है कि देखो तुम्हारे सारे दोस्त मर गए हैं, अब तुम घर से बाहर मत निकलना क्योंकि जैकब अब तुम्हें मारेगा। ये सुनकर माइक गुस्से में आकर उस फेस्टिवल के ओनर के पास जाता है और इससे पूछता है कि आखिर तुम्हें मसला क्या है। अभी ये बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में यहाँ पर एक आदमी आकर इसे बेहोश कर देता है। जब शेरिफ घर जाता है तो वो देखता है कि इसके घर में इसका बेटा नहीं बल्कि फेस्टिवल का ओनर बैठा होता है। शेरिफ इसे मारने ही लगता है कि इतने में पीछे से बिशप आकर शेरिफ को मार देता है। दूसरी तरफ जब माइक की आंख खुलती है तो वो देखता है कि मैं एक चेयर पर बैठा हुआ हूँ। इसके बाद माइक अपने फादर की गाड़ी को देखता है और वो बहुत ही खुश हो जाता है कि मेरे फादर मुझे बचाने के लिए आ गए हैं। लेकिन ये उसकी गलत फहमी होती है क्योंकि इस गाड़ी में इसके फादर नहीं होते बल्कि उनका सर इस गाड़ी के ऊपर पड़ा होता है। ये देखकर माइक रोना शुरू कर देता है। इसके बाद यहाँ पर जैकब आता है और माइक के दोनों बाजू अलग कर देता है। थोड़ी देर के बाद माइक भी मर जाता है। इसके बाद हम फेस्टिवल के ओनर को देखते हैं जो किसी दूसरे शहर में शो कर रहा होता है। यहाँ पर इसके पास एक लड़की आती है और वो जैकब के बारे में इसे बताना शुरू कर देता है। ये लड़की कहती है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि जैकब मरने के बाद दोबारा जिंदा कैसे हो गया। अब ओनर कहता है कि कुछ लोग मासूम लोगों की जान बिला वजह ले लेते हैं और उन लोगों को सबक सिखाने के लिए मैंने जैकब को जिंदा किया और जैकब ने उन सबको मार दिया जो इसे मार कर भागे होते हैं। मूवी के लास्ट सीन में जैकब मास्क पहने हुए अपने घर में कैंडी कॉर्न खा रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आज की ये मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और ऐसी मजीद मूवीज को देखने के लिए हमारे इस चैनल हॉलीवुड उर्दू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।